आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी जानकारी भरत मुनि नाट्यम शास्त्र से मिली है। इसके देखिए संख्या होती है 8। संगीत नाटक कला एकेडमी के अनुसार ये 8 होती है, लेकिन जो हमारे संस्कृत मंत्रालय है, जो सरकारी व्यवस्था है इसका, उसमें 9 संख्या कर जिक्र किया गया है। इसका 9 संख्या शास्त्रीय नृत्य है जो छऊ कहते हैं, छऊ के नाम से जाना जाता है। इसे अर्ध शास्त्र भी नृत्य कहा जाता है, ये मतलब आधा। इसमें यूनेस्को ने 2010 में अमृत सूची में शामिल किया था इसको। छऊ 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा में है, सरायकेला छऊ जो झारखंड में होता है, एक पुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में होता है। और देखिए इसमें का ध्यान रखना है, ये तीनों छऊ बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और बात बता दो, यूनेस्को जो 2010 में अमृत सूची में शामिल किया था, इसमें इस बात को ही ध्यान रखना है। इसको छऊ नाम से जाना जाता है, ये छऊ, इसे याद रखें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखिए अपने हाथों से नोट्स बनाया है। देखिए भरतनाट्यम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तमिलनाडु का है। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र बनाया है, फिगर है। देखिए कैसे होती है। इसका नाम है, पूरा नाम इसका सादिश नृत्य है जो अय नाम से दासी अड्डम, अग्नि अड्डम, अन्य नाम से बहुत सारे नाम है इसके। जैसे 2 नाम मैंने डिफिनेशन में डाल रखा है। इसकी जानकारी ये ज़्यादातर वही एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल सब में आते हैं सब क्वेश्चन। जानकारी इसके में दे रखे हैं। अभिनय दर्पण शिल्पाकर्म, इसकी जानकारी जो शुरू में आरंभ करते हैं, इससे आरंभ में हम लोग पढ़ते हैं जो आला रिपु, और अंत में तेलाना होता है। ये बहुत पुराना हो चुका है। भरतनाट्यम आज से 2000 साल पुराना हो चुका है। सबसे प्राचीन नृत्य कहते हैं इसको। नृत्य शैली काला क्षेत्र, वजारू, कलमांडलम ऐसे कहते हैं। देखिए इसका चित्र कहाँ मिला है जो हम लोग इसके बारे में जान पाए। इसका चित्र के बारे में बता दूं मैं। इसका चित्र चिदम्बर मंदिर गोपुरम पर स्थित है। चिदम्बरम मंदिर जो गोरखपुर के पर स्थित है, इसका मुख्य जो होता है सबसे ज़्यादा महिलाएं द्वारा ही किया जाता है। और देखिए यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं अलग अलग मुद्रा में ये लोग डांस करते थे लोग। और इसके हम कर्कश मुंडा के बारे में जाने हैं, जो एक आकृति बनी होती है जैसे ओम के आकार की, जो कर्कश मुंडा कहते हैं इसको। इसको याद रखिएगा हमेशा, ये क्वेश्चन आ सकता है। कर्कश मुंडा किसे कहते हैं? जो आकृति ओम की बनी हो उस पर टिक मारिएगा आप। इसके आगे हम देखेंगे। देखिए फिगर के मैं दिखा देता हूँ। भरतनाट्यम का फिगर कैसे होता था, ऐसे होता था। देखिए भरतनाट्यम का फिगर ऐसे कुछ होता था। भरतनाट्यम का फिगर ये है। अब इसके मणिपुर नृत्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मणिपुर नृत्य जो नृत्य था, ये संप्रदान वैष्णव संप्रदान से संबंधित है, जो वैष्णव भगवान के नाम से भी जाना जाता है। इसको ज़्यादा वैष्णव भगवान के नाम से जाना जाता है। इसमें जो हमारे प्राचीन बुक है उससे लिया गया है। ये भगवान श्री कृष्ण के बाल कहानियों को दर्शाया गया है, उसके कलाओं से भी लिया गया है बहुत चीज़ इसमें। और मुख्य शैली इसका लाई अरोबा है, जिसे हम रसलीला 1779 में जोड़ा गया था। इसी में देखिए मणिपुर का नृत्य में पेना वाग यंत्र को प्रयोग किया जाता था। इसमें यंत्र क्या क्या लगे थे? जो देखिए पेना वाग, जो ढोलक वोलक ये सब नहीं लगता था यहाँ पर। इन लोग का यंत्र दूसरा था, ये पेना वाग यंत्र था जो उसे प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी कहाँ है? इसको हम इम्फाल में स्थित है, ये मणिपुर में इम्फाल में। इसको ध्यान रखिएगा। और
हम लोग आगे क्वेश्चन 2 करेंगे। 2 में क्वेश्चन सेट कर रखा हूँ। इसका 2 क्वेश्चन है। देखिए, किस शास्त्रीय का नाम दासी अट्टम है? इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आप लोग किस शास्त्रीय का नाम दासी अट्टम है? तो इससे हम मणिपुर, उड़ीसा और बहुत सारे नाम है जैसे उड़ीसा, ये सब है। भरतनाट्यम में से कोई नहीं, इसका आंसर भरतनाट्यम होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कृष्ण। देखिए, भरतनाट्यम इसका भी कृष्ण मुंडा का स्वर्ण संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से लिया गया? ये बहुत स्टैटिक जीके का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपके साथ।